चलिए हम लोग देखने की कोशिश करेंगे मीन कैलकुलेशन इन कंटिन्यूअस सीरीज। पार्ट 1 में हम लोगों ने यह देख लिया था कि मीन का कैलकुलेशन इंडिविजुअल सीरीज में किस तरह से किया जाता है, और उसके दो मेथड हम लोगों ने देखे थे। एक डायरेक्ट मेथड हम लोगों ने देखा था और एक शॉर्टकट मेथड देखा था, है ना। शॉर्टकट मेथड में हम मीन को एज्यूम कर रहे थे, और शॉर्टकट मेथड हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास डेटा जब लार्ज हो। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि डायरेक्ट मेथड में जब हमारे पास ऑब्जर्वेशंस कम थे तो हम लोग इजीली मीन को उसको सम अप करके उसका मीन निकाल सकते थे। लेकिन अगर जब डेटा ज़्यादा बड़े हो जाए तब हमको सम करने में दिक्कत हो जाएगी। तब हम लोग शॉर्टकट मेथड को यूज़ करते हैं और मीन एज्यूम करने की कोशिश करते हैं। मीन एज्यूम करके मीन कैलकुलेशन करने की ओर जाते थे। उसी तरह हम लोगों ने डिस्क्रीट सीरीज़ में भी मीन कैलकुलेशन करने का प्रोसेस को देखा था। अब हम देखने की कोशिश करेंगे मीन कैलकुलेशन इन कंटिन्यूअस सीरीज़। तो कंटिन्यूअस सीरीज़ में मीन किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, तो एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं जिसमें प्लांट हाइट सेंटीमीटर्स हम लोगों को देखे हैं। कहने का अर्थ है कि हमने जब सैम्पलिंग करी तब हम लोगों ने प्लांट की हाइट मेजर करी, और प्लांट की हाइट मेजर करने पर जितने भी डेटास हम लोगों को मिले उसमें हम लोगों ने क्लास इंटरवल बनाए, और उस रेंज में याद रखिए रेंज की बात कर रहे तभी कंटिन्यूअस डेटा आए। मगर कहने का अर्थ यह है कि 0 से लेकर के 10 सेंटीमीटर वाले प्लांट हाइट कितने हैं, 5। 10 से 20 सेंटीमीटर वाले हाइट, अब देखो इस 10 से 20 के बीच में 10.1 भी आएगा, 10.2 भी आएगा, 10.3 भी आएगा। इस वजह से ये कंटिन्यूअस डेटा हुआ और कंटिन्यूअस सीरीज हुआ। और आप इसमें आप देख सकते हैं कि जो क्लास इंटरवल में इंटरवल डिफरेंस जो है वो इक्वल है। जैसे कि 10 - 0 इज 10, 20 - 10 इज 10। तो जो आपको इंटरवल साइज देखने को मिल रहा है वो इक्वल देखने को मिल रहा है। ठीक, दूसरा आप देख सकते हो कि इस क्लास इंटरवल में हमने 0 से 10 की बात करी। ठीक है, 0 से 10 अगर मैंने क्लास इंटरवल लिखा हुआ है तो कहने का अर्थ है कि मेरा अपर लिमिट क्या होगा, कि मैंने सबसे मैक्सिमम लिमिट 0 से 10 में क्लास इंटरवल में सबसे अपर लिमिट क्या होगा, वो रहेगा 10। मिनिमम लिमिट या लोअर लिमिट क्या रहेगा, वो रहेगा 0। तो जब हमारे पास कंटिन्यूअस सीरीज दिए हुए हैं, है ना, ऐसा ही करके हमने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने की कोशिश करी है, आप लोगों को ध्यान होगा। ठीक, जब हमारे पास ऐसे कंटिन्यूअस सीरीज है तब हम लोग मीन कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको लोगों को जानना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा मिड पॉइंट। आपको निकालना पड़ेगा मिड पॉइंट। तो यहाँ पे एक कॉलम आप लोग बना लीजिएगा, तब आपको दिक्कत नहीं होगी। और हम लोग मिड पॉइंट को स्मॉल m से लिखने की कोशिश करें, स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ठीक, अब अपन देखने की कोशिश करेंगे कि मिड पॉइंट हम कैसे निकालेंगे। अब देखिए आप इस क्लास इंटरवल को, ये 0 से लेकर के 10 क्लास इंटरवल है, तो मिड पॉइंट निकालने के लिए हमको एक फॉर्मूला ध्यान पर रखना पड़ेगा। वो यह है कि हम लोगों को लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 करना है। कहने का अर्थ यह है, जैसे कि मैं इस क्लास इंटरवल की बात करूं 0 से लेकर के 10 के बीच की, तब हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है कि अपर लिमिट क्या है 10, है ना, लोअर लिमिट क्या है 0। तो मैं लोअर लिमिट की जगह क्या लिखूंगा, 0 प्लस 10। आप लोगों ने पहले कभी पढ़ा नहीं है तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, बाद में आप डायरेक्ट कैलकुलेशन की तरफ भी जा सकते हैं। तो 0 + 10 लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। और अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं तो क्या कितना आएगा, 5। तो मिड पॉइंट कितना आया, 5। वैसे ही मैं सेकंड की तरफ जाऊंगा कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट 10 to 20 है, तो 20 + 10 डिवाइड बाय 2। देखो लोअर लिमिट क्या है 10, अपर लिमिट क्या है 20, इसको मैं डिवाइड बाय 2 करूंगा तो 30 डिवाइड बाय 2 इज 15 आया। ऐसे मैं तीसरे में जाऊंगा, तीसरा में अपर लिमिट क्या है 30, लोअर लिमिट क्या है 20, तो लोअर लिमिट 20 प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, तो 50 डिवाइडेड बाय 2 इज 25। इस तरह से मैं मिड पॉइंट निकालने का कोशिश कर रहा हूँ।
जैसे 30 to 40 क्लास इंटरवल है तो अपर लिमिट क्या हुआ 40 और लोअर लिमिट क्या हुआ 30। तो 30 क्या होगा लोअर लिमिट प्लस 40 अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा मिड पॉइंट 35। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 40 और 50 का क्लास इंटरवल है और अगर दोनों को मैं प्लस करूंगा तो लोअर लिमिट 40 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आएगा 90 डिवाइडेड बाई 2 इज 45। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 50 लोअर लिमिट अपर लिमिट 60, तो दोनों को मैं ऐड करूंगा 50 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2, तो 110 डिवाइडेड बाई 2 इज 55। तो मिड पॉइंट्स का कैलकुलेशन मैं इस तरह से कर दूंगा। यहाँ तक आप लोगों को मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर देखो, जब मैंने मिड पॉइंट्स निकाल दिए सब जितने भी क्लास इंटरवल्स थे, अब हमको करना क्या है, जो फ्रीक्वेंसी का डेटा दिया है उसको इंडिविजुअली उसके उस क्लास इंटरवल के मिड पॉइंट से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक, कहने का अर्थ यह है कि मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं फ्रीक्वेंसी को स्मॉल f लिख रहा हूं और मिड पॉइंट को स्मॉल m लिख रहा हूं, तो मेरे पास एक कॉलम बनेगा जिसका अपन बोलेंगे fm। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट दोनों को ही प्लस कर दिया है, मल्टीप्लीकेशन कर दिया है, सॉरी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी कितना है मेरे पास 5, मिड पॉइंट मेरे पास इस क्लास इंटरवल 0 से 10 वाले को पहले ले रहे हैं, है ना। तो 0 से 10 वाले में मेरे पास फ्रीक्वेंसी कितना है 5, नंबर ऑफ वैराइटीज कितने, मिड पॉइंट हम लोगों को कितना देखने को मिला 5, तो मैं दोनों को मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो 5 इंटू 5 कितना होगा 25, तो मैं FM वाले कॉलम में 25 लिख दूंगा, लिख दिया। नेक्स्ट क्लास इंटरवल 10 to 20 में जाएंगे तो 10 इंटू 15, क्योंकि 10 मेरा फ्रीक्वेंसी हुआ, 15 मेरे लिए मिड पॉइंट हुआ, दोनों को मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो 10 इंटू 15 इज 150। चलिए, ठीक, नेक्स्ट इंटरवल में जाएंगे तो 25 इंटू 25 इंटू 25 मेरे को याद है कि वो 625 होता है। ठीक, नेक्स्ट इंटरवल में अपन आएंगे तो फ्रीक्वेंसी अगर 30 to 40 के बीच में, तो फ्रीक्वेंसी मेरे पास 30 दिया हुआ है, 30 इंटू 35, तो मैं इसको पहले 3 से गुणा कर देता हूँ, 15 39 1050 आएगा, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आप लोग आराम से कर सकते हो। जैसे कि नेक्स्ट इंटरवल में आऊँ तो 20 इंटू 45, तो 20 इंटू 5 20 इंटू 45, तो 45 इंटू 2 कितना होगा 90, और 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 900 आएगा। ठीक, लास्ट इंटरवल में आएंगे तो मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 55 इंटू 10 इज 550। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मिड पॉइंट कैलकुलेट किया, कंटिन्यूअस सीरीज जब हमारे पास डेटा दिया हुआ है उसमें हम फ्रीक्वेंसी को मिड पॉइंट से मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई करने के बाद मैं इंडिविजुअली मल्टीप्लाई किए, हर एक क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट निकालने के बाद हमने इंडिविजुअल क्लास इंटरवल के मिड पॉइंट से मल्टीप्लाई करके इंडिविजुअल f इंटू m की वैल्यू निकाल ली। अब हमको करना ये है कि हमको इस fm की जितनी वैल्यूज मिली है इनको सम कर देना है, इनको सम कर देना है। सम करने के लिए तो घूम फिर के मैं क्या कर रहा हूँ, समेशन ऑफ fm, ये जो साइन है ये समेशन का है। एक मिनट, थोड़ा कैमरा को नीचे भी कर लेता हूँ, शायद आपको दिखे नहीं, ये बेटर व्यू है। ठीक, तो समेशन ऑफ fm करेंगे तो मैं क्या करूँगा, जितना भी वैल्यूज मैंने fm की निकाली है इसको मैं ऐड कर दूंगा। ऐड करने के लिए जैसे कि आप देख सकते हैं 25 प्लस 150 लगभग 175 होगा, 175। तो एक काम करते हैं, इसको प्लस करने की कोशिश करते हैं, 5 5 5 5 10, ठीक, एक ऊपर आएगा तो 5 7 8 10 10 और 5 15 15 और 5 इज 20। ठीक है, दो ऊपर पे यहाँ पे 3 6 9 9 दूनी 18 और 5 23। ठीक, और एक बच गया, और एक और बच गया,
यहाँ पे 23 आया था, 2 आएगा, तो ये कितना आएगा 3300 मैंने कैलकुलेट कर लिया। आप चेक भी कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, आपको इन सब डेटास को प्लस कर देना है, सम कर देना है। तो हमारे पास जो समेशन FM आया वो कितना आया 3300 आया। अब 3300 आने के बाद या FM करने के बाद, समेशन ऑफ FM करने के बाद हम दूसरा क्या करेंगे, हम लोग फ्रीक्वेंसीज को सम अप कर देंगे, क्योंकि हम लोग को टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस निकालने हैं, है ना। तो ये वाला जो सम करेंगे तो 5 + 10 is 15, 15 + 25 is 40, 40 + 30 is 70, 70 + 20 is 90, 90 + 10 is 100। तो समेशन F मेरे पास कितना आया 100। तो इस तरह से मैंने समेशन FM समेशन F दोनों ही निकाल लिया। अब मीन निकालना बहुत ही आसान हो चुका है, क्योंकि जब हमारे पास कंटिन्यूअस सीरीज का डेटा हो, जब हमने समेशन FM निकाल लिया है और समेशन F निकाल लिया है, तो आप मीन का फॉर्मूला लिख सकते हैं कि x बार से हम डिनोट करेंगे, ये होगा समेशन ऑफ FM डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ F। कंटिन्यूअस सीरीज के लिए आपको ये फॉर्मूला ध्यान पे रखना पड़ेगा। तो समेशन ऑफ FM कितना है मेरे पास 3300 और समेशन ऑफ F कितना है 100। अब मैं क्या बोल सकता हूँ कि दोनों को डिवाइड करेंगे और जो मेरे पास डेटा आएगा वह रहेगा 33, क्योंकि ये दोनों 0 0 कट जाएंगे, ये बचेगा 33। तो मेरे पास जो मीन आया है वो है 33। तो इस तरह से कंटिन्यूअस सीरीज जो है, इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। और जो मेथड मैं आप लोगों को बताया हूँ वो कंटिन्यूअस सीरीज के लिए वो है डायरेक्ट मेथड। ये जो मेथड हुआ ये डायरेक्ट मेथड हुआ। अब हम लोग सेकेंड मेथड की तरफ जाएंगे, जिसको अपन बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। ठीक है, आपको कैलकुलेट किस मेथड से करने बोल रहा है इसको आप ध्यान पे रखे रहेंगे, पहली बात है ना। अगर कोई आपको मेंशन नहीं किया कि किस मेथड से आपको कैलकुलेट करना है, तो आप क्या बोल सकते हैं कि आपकी कोई भी मेथड जो आपको कन्वीनियंट हो, आप उस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान पे रखना है कि आपको समेशन FM डिवाइडेड बाय समेशन F कर देंगे तो आपका मीन कैलकुलेट हो जाएगा। हम लोग शॉर्टकट मेथड की तरफ जाएंगे और वो बिल्कुल ही आसान है। चलिए, हम लोग शॉर्टकट मेथड को देख रहे थे और एक एग्जांपल हम लोग शॉर्टकट मेथड की ओर जाएंगे। हम लोग ने प्रीवियसली शॉर्टकट मेथड से पहले हमने डायरेक्ट मेथड देख लिए। उसमें हम लोगों ने यह देखा कि हमको मिड पॉइंट्स निकालने होंगे। तो शॉर्टकट मेथड में भी हम लोगों को सिमिलर कुछ चेंजेस है और आप शॉर्टकट मेथड इस तरह किस तरह से निकालेंगे उस प्रकार से आप लोगों को डेटा को निकालना है। ठीक, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि आप शॉर्टकट मेथड से भी निकालें या डायरेक्ट मेथड से भी निकालें, आप लोगों में जो आपका आंसर आएगा वो सेम आएगा। इससे आप समझ सकते हैं। अब आपको ध्यान पे देना है कि अगर आपके एग्ज़ाम में कोई मेंशन्ड मेथड रहेगा, तो जैसे कि बोल दिया कि डायरेक्ट मेथड से या शॉर्टकट मेथड से आप निकालें या स्टेप डेविएशन मेथड से निकालें, तब आपको उस मेथड से कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई ऐसा डिस्क्रिप्शन नहीं है आपके क्वेश्चन में, तो आप बिल्कुल एक चीज़ कर सकते हैं कि आप डायरेक्टली कोई भी एक मेथड जो भी आपको कन्वीनियंट लगे उस तरह से आप डील कर सकते हैं उस क्वेश्चन से। तो मैंने सेम क्वेश्चन को लिया है, प्लांट हाइट सेंटीमीटर, क्लास इंटरवल सेम लिखा हुआ है और नंबर ऑफ वैरायटीज़ मैं यहाँ पे लिखा हुआ हूँ। अब हम लोगों ने क्या किया था पिछले बार कि हमने डिफरेंट क्लास इंटरवल्स से हमने मिड पॉइंट्स निकाल लिया था। वो सिमिलर आप लोगों को रखना है। इसका मतलब ये है कि आप जिस प्रकार से कॉलम बना रहे हैं उस कॉलम को आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। इससे क्या होता है कि आपको जो चांसेस ऑफ एरर है वो लीस्ट हो जाता है, लेस हो जाता है। तो इसकी बात अगर हम लोग करें तो मैंने क्या किया है कि हमारे पास कंटिन्यूअस डेटा में हाइट्स के रेंजेस दिए हुए हैं और वैरायटीज़ दिए हुए हैं। तो मैंने मिड पॉइंट्स निकाल लिया। मिड पॉइंट्स निकालने के बाद मैं देखा कि
इन मिड पॉइंट्स में से हम लोगों को देखने, हम क्या करेंगे, हम इस डेटा को अच्छे से देखेंगे और कोशिश करेंगे कि इस डेटा में हम लोगों ने मीन एज्यूम कितने आने चाहिए। जैसे कि मेरे पास टोटल 5 से लेकर के डिफरेंट वैरायटीज़ है। अगर जब मैंने मिड पॉइंट निकाला है तो मेरे पास जो मेजरमेंट है वो 5, 15, 25, 35, 45, 55, क्योंकि हम लोगों ने इस डेटा से ही मिड पॉइंट्स को निकाला है। तो इन्हीं के बीच में ही हमारे पास कोई एक मीन रहेगा। तो मैंने मिड पॉइंट से मैं सहायता लेने की कोशिश करूंगा कि मेरा एज्यूम्ड मीन कितना आना चाहिए। तो इस डेटा को देखने के लिए तो आप देख सकते हो कि बीच वाले जो है वो 25 है, 35 है। अभी आपको समझाने के लिए मैं एज्यूम्ड मीन 35 ले रहा हूँ। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे रिपोर्ट कर देंगे कि मैंने जो एज्यूम्ड मीन लिया है वह मैंने क्या लिया है, वह मैंने 35 लिया है। हमने पिछले समय जब हम लोग ने शॉर्टकट मेथड को डील किया था तब जैसे चाहे वो डिस्क्रीट सीरीज पे हो, हमने शॉर्टकट मेथड जो डील किया है, हम लोगों ने यह देखा कि मीन एज्यूम करने के बाद हम लोग यह देखेंगे कि वो जितने भी डेटा दिए हैं वो मीन से कितना डेविएट करते हैं, है ना। तो हम लोग डेविएशन निकालने की कोशिश करेंगे। इस कारण से मैं बोलूँगा कि मैं स्मॉल डी को डिनोट करूंगा और ये वही तरीका होगा इस डेविएशन को निकालने का जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियोस में देखे हुए हैं। तो डेविएशन हमारे पास वेरिएबल माइनस एज्यूम्ड मीन होता था आपके इंडिविजुअल सीरीज में और डिस्क्रीट सीरीज में। ठीक, यहाँ पे हम लोगों को डेविएशन निकालना है तो हम लोगों को हमारे पास जो डेटा है वो तो फिलहाल कंटिन्यूअस है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम मिड पॉइंट जो है, जो हमने मिड पॉइंट निकाला है उस मिड पॉइंट में हमारा जो एज्यूम, हमने इसी से ही मीन निकाला है ना, अभी एज्यूम किया है। तो हमारा जो मीन है वो मिड पॉइंट से कितना डेविएट कर रहा है, मतलब हमारा जो मिड पॉइंट है वो मीन से कितना डेविएट कर रहा है, इसको निकालने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग को स्मॉल डी निकालने के लिए मिड पॉइंट माइनस एज्यूम्ड मीन करना पड़ेगा। हम कोशिश करेंगे किस तरह से डेविएशन निकालने की। 5, आपको साइन ध्यान पर रखना पड़ेगा कि 5 माइनस 35 मैं करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, -30। ठीक, और नेक्स्ट अगर देखूंगा तो 15 माइनस 35 इज -20। 15 माइनस 35 इज 25 माइनस 35 इज -10। ये देखो 35 माइनस 35 इज 0, तो आप 0 लिखेंगे। ठीक है, अब क्या आया, 45 माइनस 35 इज 10, प्लस 10 लिख लेंगे आप लोग। ठीक, 55 माइनस 35 कितना आ रहा है, +20। तो हम लोगों ने डेविएशन निकाल लिया मिड पॉइंट से एज्यूम्ड मीन को माइनस करके। ठीक, m-a से मैंने ये डेविएशन निकाल लिया। अब मेरे को जो करना है वो ये करना है, हम लोग जैसे पिछले फॉर्मूले में कर रहे थे, पिछले भी हम लोगों ने शॉर्टकट मेथड देखे कि हम जो फ्रीक्वेंसी था उसको हम लोग डेविएशन से मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो हमको अगला स्टेप क्या होगा मेरे पास, f इंटू डी। तो f इंटू डी अपन लोग करने की कोशिश करेंगे। पहली बात f इंटू डी करेंगे अपन लोग, तो जैसे कि ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी है, वहाँ पे मेरे पास डेविएशन है। तो ये 5 इंटू -30 इज -150। 10 इंटू -10 इज -200। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 25 इंटू -10 इज -250। 30 इंटू 0 होगा। 20 इंटू +10 तो +200। है ना, ऐसा ही आएगा। चलिए, और 10 इंटू 20 करेंगे तो अगेन +200। तो हम लोगों ने क्या किया, हमने f इंटू डी किया और f इंटू डी करने पर हम लोगों ने जितने भी डेटा है उसको कॉलम वाइज लिख दिए। अब हमको करना ये है कि हम लोगों को इस f इंटू डी का सम कर देना है, जैसे हमने पिछले बार किया था, है ना। तो आप क्या करेंगे, समेशन ऑफ एफ डी कर देंगे। तो ये 400 हो जाएगा, 200 + 200 इज 400।
ठीक, 200 इंटू इतना इज 400। चलिए ठीक, और अगर आप देखेंगे तो हमारे पास जो साइन है -200 -240 450 प्लस 600 400, तो आंसर आपका आएगा समेशन ऑफ एफ डी आप करके देख सकते हैं -200। तो -200 हम लोगों के पास ये डेटा आया। ठीक, चलिए, तो हमारे पास समेशन ऑफ एफ डी हम लोगों ने निकाला, कितना है हमारे पास -200। आपको साइन ध्यान पे रखना पड़ेगा पहली चीज। अब नेक्स्ट स्टेप है कि हमको समेशन ऑफ एफ करना है। तो समेशन ऑफ एफ हम लोगों ने पिछले बार करके रखा था, ये आया था आपका 100। आप करके देख सकते हैं 20 + 10 इज 30, 60 और 30, हाँ 100 आएगा। आप लोग समेशन करके देख सकते हैं। ठीक, अब हम लोग फाइनल जो फार्मूला है उस तरह से मीन निकालने की कोशिश करेंगे जो हम लोग पिछले बार ने सेम फार्मूला यूज़ किया था। तो हम मीन किस तरह से निकाल सकते हैं कि मीन निकालने के लिए हमको एज्यूम्ड मीन के साथ ऐड करना पड़ेगा समेशन ऑफ एफ डी अपॉन एफ, समेशन ऑफ एफ आपको ध्यान पे होगा। तो हम लोगों ने सब डेटा निकाल लिए, समेशन ऑफ एफ डी निकाल लिया, समेशन ऑफ एफ निकाल लिया है। ठीक, तो एज्यूम्ड मीन भी हमारे पास है, एज्यूम्ड मीन हमारे पास है 35 प्लस समेशन ऑफ एफ इंटू डी है वो -200 है। तो आप ब्रैकेट में -200 लिख लेंगे और समेशन ऑफ एफ देखेंगे वो 100 है। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये क्या कितना आएगा -200 डिवाइडेड बाई, एक्चुअल में मैंने क्या किया -200 डिवाइडेड बाई 100, ये कितना है मेरे पास -2, तो 35 -2, तो हमारे पास जो मीन आया वो कितना आया 33। तो आप देख सकते हैं हमने जो डायरेक्ट मेथड से जो कैलकुलेशन करी था उसमें भी मीन 33 आया था, और जो मैंने एज्यूम्ड मीन के तरीके से या शॉर्टकट मेथड से जो कैलकुलेशन किया है उसमें भी जो आंसर है वो 33 आ रहा है। आप एज्यूम्ड मीन 25 भी ले सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आपके पास आंसर 33 आएगा। आपको ध्यान यह रखना है कि जब आप इन सब का समेशन कर रहे हैं आपको साइन का बिल्कुल अच्छे से ध्यान पे रखे रहना है। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमने मीन कैलकुलेशन किया कंटिन्यूअस सीरीज में शॉर्टकट मेथड और डायरेक्ट मेथड से। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे मीन का स्टेप डेविएशन मेथड से। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से इसके ऊपर प्रैक्टिस करिए डिफरेंट क्वेश्चंस लगा करके। अगर कोई भी दिक्कत होगा तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।